जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं एडवोकेट फ़हमीद नवाज़ के साथ जो कि आज हमें बताएँगे कि कारोबारी जो किस्में वो कितनी होती है, टैक्स रिटर्न के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। फाइलर कैसे किया अपने आप को किया जा सकता है, एनटीएन नंबर कैसे लगाया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इनसे हम आपको शेयर करेंगे ताकि आपको जो अच्छी से अच्छी मालूमात मिल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैडम मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके टीवी चैनल का कि जिन्होंने मौका दिया है कि हम लोगों के मसाइल के ऊपर बात करें और उनका हल बताएँ उन्हें, ताकि जो आम आदमी है उसकी मुश्किलें कम हों और उसको तरक्की करने के मौके का पता चले, और उसके वो राइट का पता चले और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका पता चले। जी, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके टीवी चैनल का कि जिन्होंने हमें मौका दिया है कि मुल्क के बड़े बिज़नेस के ऊपर जो को कारोबार करना चाह रहे हैं लोग, वो रजिस्ट्रेशन से डरते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये आपका बुनियादी हक है कि आप अपना जो कोई भी बिज़नेस करते हैं, चाहे आप रेहड़ी लगाते हैं, तो आप अपने आप को रजिस्टर कराएँ कि आप ये काम करते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो लीगल है। अगर आपकी इनकम लीगल नहीं है, तो एफबीआर जो है वो नेशनल टैक्स नंबर आपको नहीं इश्यू करता। ये एनटीएन इसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में, और नेशनल टैक्स टैक्स नंबर इसे कहते हैं वैसे। और इसके अलावा लोग डरते हैं कि जी हम अगर एफबीआर में शो कर देंगे हमारी आमदनी, तो कोई टैक्स लग जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 4 लाख तक जो है वो बिज़नेसमैन एग्ज़ेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। तो सर ये बताएँगे 4 लाख सालाना या माहाना ये इसके में थोड़ा-सा जी, जी, ये सालाना होता है और हर साल जून से लेके मई तक इसका दौरानिया होता है। उसमें जो भी आपका लेन-देन होता है, 4 लाख तक का जो प्रॉफ़िट है, वो एग्ज़ेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। और जैसे-जैसे फिर ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ती है, फिर उसके ऊपर स्लैब जो है वो टैक्स का चेंज होता जाता है। तो सर एक तो एनटीएन नंबर का एक फ़ायदा है कि आप रजिस्टर हो जाते हैं और आपकी जो लीगल हो जाती है जो इनकम है। इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है कि लोगों को कंपनी बनानी हो या आगे कहीं ट्रैवल करना हो, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, जी। आप दुनिया में कहीं पे भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले ये ना सिविल डॉक्यूमेंट आपके माँगते हैं कि आपने अपनी इनकम के बारे में बताना है। तो जो टैक्स रिटर्न होती है, वो आपकी इनकम का प्रूफ़ होता है कि आप इतने आपके एक्सपेंसेस हैं, इतनी आपकी इनकम है और आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट को आपने बताया हुआ है। और जो टैक्स रिटर्न होती है, वो आपका एविडेंस होता है कि जिससे ये साबित होता है कि आप एक शरीफ शहरी हैं और आप जितने भी लॉज़ हैं कंट्री के, वो आप ओबे करते हैं। इससे आपके बिज़नेस को भी तरक्की मिलती है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा लगने के चांसेज़ में भी बहुत कह लें कि पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते हैं। तो सर ये एनटीएम नंबर लगाना कितना का आसान या कितना मुश्किल है? इसमें कोई पैसे लगते हैं या क्या किस कहाँ पे आप रजिस्टर हो सकते हैं, कैसे? जी, जी, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है। तो अगर आपको खुद ये मालूमात हैं कि कहाँ से कै कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाके इसको इश्यू कराना है, तो वैसे तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं रखी हुई। तो अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल की मदद से करते हैं, तो वो उसकी मर्ज़ी होती है कि वो अपनी कितनी फ़ीस चार्ज करता है। तो 1 से 3 दिनों में ये रजिस्टर हो के एनटीएन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इश्यू कर देती है। तो सर ये अगर किसी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना हो तो उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं ताकि वो अपने जो बिज़नेस को लीगल कर सके? जी, जी। इसमें जो है, क्योंकि जो कोई भी आपने प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो मुल्क से बाहर भेजनी है या मुल्क में लेके आनी है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहलाती है। तो इसके लिए जो बिज़नेसमैन को ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें नेशनल टैक्स नंबर चाहिए होता है। उसका जनरल सेल्स टैक्स जो है उसमें रजिस्ट्रेशन होना होती है। एक वी बुक होती है जो कस्टम वाले इश्यू करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन होती है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होती है। ये डॉक्यूमेंट बुनियादी हैं, एक इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाले बंदे के लिए। जिससे जो है वो उसके ऊपर जो है जो एक्स्ट्रा टैक्सेज़ उसके ऊपर लगते हैं वो नहीं लगते। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड होता है जो कि उसका एविडेंस बन जाता है। कहीं पे भी वो वीज़ा अप्लाई करता है या वो कोई ऐसी बिज़नेस मीटिंग में जाना चाह रहा है या वो बाहर किसी मुल्क में कुछ स्टॉल बुक कराना चाह रहा है या और कोई कानूनी फ़ायदे लेना चाह रहा है, तो ये बुनियादी डॉक्यूमेंट हैं, ये उसकी सारी ज़िंदगी काम आते हैं। और सर अगर कोई ये एनटीएन नंबर ना ले तो क्या कोई जुर्माना या सज़ा है इसकी? जी, अगर आप को बिज़नेस करते हैं, आप उसको रजिस्टर नहीं कराते, तो वैसे ही करते रहते हैं, तो ये आपका बिज़नेस जो है वो इल्लीगल कहलाता है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ पेनल्टीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा सकती है। कोई भी रेलेवेंट जो कमिश्नर है वो इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। आपको फिर उतने सालों का जुर्माना कर सकता है।
और इसके ऊपर तो अब और भी सख्त लॉज गवर्नमेंट ने बना दिए हैं कि अगर आप अपनी कोई इनकम है या कोई एसेट्स हैं आप डिक्लेयर नहीं करते, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कंसीलमेंट का केस जो है वो फाइल कर रही है। तो वो उसको काफ़ी परेशानी आएगी। बेहतर इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करें, इनकम जो है वो भी डिक्लेयर करें। तो लॉ को समझें, लॉ से डरें ना। तो ये थे जी एडवोकेट फ़हमीद साहब, जिन्होंने कहा कि लॉ को समझें, लॉ से डरे ना और अपना एनटीएन नंबर लगवाएँ। ये एक जो बिज़नेस करने वाला शख़्स है, चाहे रेहड़ी लगाता है, चाहे उसका बड़ा बिज़नेस है, ये उसके फ़ायदे की बात है, ये उसका नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा है उसका। अगर इस के मुतल्लिक आप कोई बातचीत और मज़ीद कोई सवाल आपके ज़हन में हो, तो आप हमारे चैनल के थ्रू अ, हमसे बात करके आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपको इसका जवाब देंगे। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।